जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत। सबसे पहली बड़ी खबर के साथ मुख्यमंत्री ने कोरिया जिला में बनने वाले जिला अस्पताल और मातृ शिशु अस्पताल का किया भूमि पूजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी स्थित निवास कार्यालय में आयोजित किए गए कार्यक्रम में जिला मुख्यालय कोरिया में 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नवीन जिला अस्पताल तथा मातृ एवं शिशु अस्पताल का वर्चुअली रूप से भूमि पूजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महत ने की। इसमें 35 करोड़ रुपए की लागत से 200 बिस्तर नवीन जिला अस्पताल और 9 करोड़ रुपए की लागत से 50 बिस्तर वाले मातृ एवं शिशु अस्पताल का निर्माण होगा। इससे कोरिया जिले सहित आसपास के लोगों को अत्याधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भरपूर तरीके से मिल सकेगा। मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि जिले के संपूर्ण विकास के लिए वहां अधोसंरचना के विकास के साथ साथ कल्याणकारी कार्यक्रमों का तेजी से क्रियान्वयन जारी है। इसके अलावा इस निर्माण में होने वाले सर्व सुविधायुक्त नवीन जिला अस्पताल में आधुनिक आईसीयू ऑपरेशन थिएटर होंगे, सिटी स्कैन की सुविधा होगी, एमआरआई होगी, ईसीजी आधुनिक लैब होगा, बर्न यूनिट होगा, डायलिसिस यूनिट होगा, सर्जिकल वार्ड होगा, ब्लड बैंक होगा, कैजुअलिटी एवं ट्रामा यूनिट सहित अन्य अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा बात करें तो नवीन मातृ एवं शिशु अस्पताल से महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य को एक नई दिशा मिलने जा रही है। इसके अलावा नवीन मातृ एवं शिशु अस्पताल में आईसीयू, एनसीआर, एनएससीयू, इसके अलावा प्रसव कक्ष एवं अन्य अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा। बोले दूरस्थ अंचल के हाट बाजारों में नियमित रूप से क्लिनिक लगाए जाए ताकि लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना की सराहना करते हुए कहा कि दूरस्थ अंचल के हाट बाजारों में भी नियमित रूप से क्लिनिक लगाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने भिलाई स्थित चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अधिग्रहण के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश भी जारी किया। इसके अलावा बता दें कि उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना से 2021-22 में प्रदेश के 15,23,000 लोगों का इलाज किया गया है। इस दौरान 1657 हाट बाजारों में कुल 36,000 से अधिक क्लिनिकों का आयोजन किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि चालू अप्रैल माह में 178 अतिरिक्त हाट बाजारों में क्लिनिकों का संचालन शुरू किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 1835 हाट बाजारों में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत कई क्लिनिकों में मोतियाबिंद और टीबी का स्क्रीनिंग भी किया जा रहा है। समीक्षा बैठक में एनसीएस सुब्रत साहू समेत जो भी यहाँ पर बड़े बड़े पदाधिकारी थे वो मौजूद रहे। इसके अलावा पहली बार यहाँ पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती हो रही है। इसके अलावा चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 2019 के बाद से अब तक 1820 चिकित्सा अधिकारियों और 558 स्टाफ नर्सों की भर्ती हो गई है। साथ ही साथ 509 एमबीबीएस अनुबंधित डॉक्टर भी विभिन्न सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। एक नया नियम लागू होने जा रहा है जिसके अंतर्गत अब सभी वाहनों की हेडलाइट आधी रूप से काली होने जा रही है। विशेषज्ञ बोले कि ऐसा करने से दुर्घटनाएं 50% तक कम हो जाएंगी। इससे आंखें भी नहीं चौंधियाने जा रही हैं। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से वाहनों की हेडलाइट को आधा काला किया जाएगा। इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका, नगर पंचायत के सीएमओ, साथ ही साथ सीईओ को जरूरी कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार हेडलाइट को आधा काला करने से दुर्घटना की संख्या को आधा किया जा सकता है। दरअसल कई बार सड़क दुर्घटनाओं का कारण तेज लाइट होती है। इससे 4 पहिया व 2 पहिया वाहन चालक हड़बड़ा कर गिर जाते हैं या फिर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। पड़ताल में पता चला है कि रात में जब भी कोई व्यक्ति हेडलाइट चालू करके सफर करता है तब उन्हें कई सावधानियों की जरूरत पड़ती है। कई वाहन चालक अपर लाइट चालू कर लेते हैं जबकि डिपर में चलाने का नियम है। अगर कोई वाहन चालक अपर में चला रहा है तो सामने अगर कोई वाहन आता है तो डिपर करने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता। इससे सामने वाले ड्राइवर की आंखें चौंधिया जाती हैं और कुछ भी नजर नहीं आता। सड़क पर कोई पैदल चल रहा हो या फिर मवेशी बैठा हो तो भी नजर नहीं आता और इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। लाइट डिपर कर दिया जाए तो दुर्घटना की संख्या में काफी कमी आएगी। वाहनों की लाइट को ऊपर से आधा काला भी कर दिया जाएगा। इससे यह डिपर की स्थिति में आ जाएगा और यही कारण है कि नगरीय प्रशासन विभाग इसे लागू करने पर जोर दे रहा है। मवेशियों के गले में रेडियम पट्टी विभाग ने मवेशियों के गले में रेडियम पट्टी लगाने को भी कहा है और बता दें कि इससे जो बीच रोड पर जो मवेशी बैठे रहते हैं उनकी दूर से ही पहचान की जा सके, इस उद्देश्य से यह काम भी किया जा रहा है।
मौसम विभाग की चेतावनी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश के आसार कुछ क्षेत्रों पर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम में बदलाव हुआ है, जिसके चलते लू के हालात के बीच गरज चमक के साथ बारिश की संभावना हो सकती है। मौसम विभाग ने लू के बीच बारिश को लेकर चेतावनी जारी किया है। बता दें कि प्रदेश में बीते सप्ताह से भीषण गर्मी पड़ रही है। बढ़ते तापमान के चलते कई शहरों में लू के हालात बने हुए हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो पारा 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। वही बात करें तो अन्य शहरों की तो लगभग पारा 46 डिग्री को छूने के तकरीबन करीब जा पहुंचा है। सबसे न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री नारायणपुर में दर्ज किया गया। इसके अलावा बात करें तो बारिश को लेकर मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने कहा है कि अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। ऐसे में प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ यहां पर होने की संभावना जताई जा रही है। तो वही प्रदेश के कई स्थानों पर लू चलने की तो संभावना बनी ही हुई है। फिलहाल कौन से स्थान ऐसे हैं जहां पर बारिश हो सकती है, इसकी सूचना फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री से मिले मनरेगा कर्मी और मितानिनों का संघ CSC की अध्यक्षता में कमेटी करेगी उनकी मांगों पर विचार, हड़ताल वापसी को तैयार। दरअसल पिछले 25 से 30 दिनों से आंदोलन कर रहे मितानिन संघ और मनरेगा कर्मियों का संगठन हड़ताल वापसी पर सहमत हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद इन संगठनों ने अपनी हड़ताल वापस लेने पर सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री ने इनकी मांगों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव यानी कि CS की अध्यक्षता में एक समिति बनाने को कहा है। प्रदेश मितानिन संघ और छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो और UD मिंज दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे। दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अपना मांग पत्र सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने दोनों की बात सुनने के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति सभी मांगों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने जा रही है। इस आश्वासन के बाद दोनों संगठनों की प्रतिनिधि मंडल ने हड़ताल वापस लेने की बात कही है। पूरे प्रदेश के अंतर्गत खुलने जा रहे हैं 50 और नए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इसकी ऑफिशियल जानकारी साझा की है प्रदेशवासियों से। दरअसल प्रदेश के स्कूली बच्चों के बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रत्येक विकासखंड में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में इस स्कूल को लेकर शानदार प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि अब राज्य सरकार इन स्कूलों की संख्या को बढ़ा रही है। इसी बीच अब भूपेश बघेल ने प्रदेश में लगभग 50 नए स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है। CM ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। CM भूपेश ने ट्विटर पर लिखा है कि आप सभी को बताना चाहूँगा कि स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के भारी संख्या में एडमिशन के रुझान को देखते हुए जून 2022 सत्र से 50 नए स्कूल प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। आगे भी जितनी ज़रूरत होगी उतने स्कूल तैनात होते रहेंगे। ये सभी बातें मुख्यमंत्री द्वारा कही गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकासखंड में इन दिनों स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। एक स्कूल में 50-50 सीट बच्चों के लिए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री के साथ डिनर करेंगे मुख्यमंत्री बघेल। दिल्ली दौरे पर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिनों के लिए नई दिल्ली के दौरे पर हैं। वे वहां राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को रात्रि भोज यानी कि डिनर पर आमंत्रित भी किया है। दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर में पत्रकारों से चर्चा में कहा गया कि दिल्ली में एक कल सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के चीफ जस्टिस उपस्थित होंगे। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे। वहां दिन भर का कार्यक्रम है। रात में प्रधानमंत्री ने भोज पर भी आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि यह संयुक्त सम्मेलन दरअसल कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक मंच पर लाने का बहुमूल्य अवसर है, ताकि लोगों को सरल एवं सुविधाजनक ढंग से न्याय सुलभ कराने की रूपरेखा तैयार किया जा सके। इसके साथ ही न्याय प्रणाली के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो इससे पहले भी 2016 में ठीक ऐसा ही सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस समय को लेकर अब तक सरकार ने ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को बेहतर करने के साथ साथ अदालती प्रक्रियाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए पहल की है।
रैली और धरना प्रदर्शन पर लगी पाबंदियों पर बोले माओवादी, कहा यह गैर संवैधानिक फैसला है। बेचापाल, पुसनार साथ ही साथ किसान आंदोलन इसका समर्थन करे, इस बात की जानकारी भी इन्होंने दी है। छत्तीसगढ़ में रैली, आंदोलन, जनसभा, जुलूस जैसे सभी कार्यक्रमों पर पाबंदियों पर अब नक्सलियों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी यानी कि DKSZC के प्रवक्ता और खूंखार माओवादी विकल्प ने प्रेस नोट जारी कर सरकार के इस फैसले को गैर संवैधानिक बताया है। विकल्प ने कहा है कि पिछले 3 महीने से नवा रायपुर में चल रहे किसान आंदोलन पर लाठीचार्ज की गई है। बस्तर के बीजापुर जिले के बेचापाल और पुसनार गांव में ग्रामीण पुलिस कैंप को हटाने को लेकर और अब तक बस्तर में जितने भी नरसंहार हुए हैं उसके विरोध में शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठे हुए हैं, उन्हें भी हटा दिया गया है। विकल्प ने यह भी कहा कि आंदोलनरत ग्रामीणों का भरोसा दिलाया गया था कि सरकार तक उनकी बातें पहुंचाई गई है और अगर जल्द ही इस पर निर्णय नहीं लिया गया तो हमारी ओर से भी कुछ प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती है। ये बातें चिट्ठी के माध्यम से कही जा रही हैं। झीरम घाटी कांड को लेकर के नए आयोग के खिलाफ याचिका दायर हुई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इसको निरस्त करने की मांग की है, जबकि 9 मई को इसकी अगली सुनवाई होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी हत्याकांड के नए आयोग के गठन करने की वैधानिकता को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जनहित याचिका दायर करके कहा है कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा की आयोग ने जाँच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसे 6 माह के भीतर विधानसभा में रखा जाना था, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना ही नया आयोग गठित कर दिया है। इस याचिका पर 9 मई को सुनवाई होगी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने अपने अधिवक्ता विवेक शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में बताया गया है कि पूर्व राज्य सरकार ने झीरम घाटी हत्याकांड की जांच के लिए हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। तब से लेकर आयोग पिछले 8 साल से इस मामले की सुनवाई कर रही थी। बोरेबासी से श्रम को सम्मान, मुख्यमंत्री ने मजदूर दिवस पर बासी खाने की अपील, कहा गजब विटामिन से भरे हुए हैं छत्तीसगढ़ के बासी माँ। दरअसल बात करें स्थानीय तीज त्योहार सरकारी तौर पर मनाने की शुरुआत करने के बाद राज्य सरकार ने आहार को भी छत्तीसगढ़िया गौरव से जोड़ दिया है। शुरुआत किसानों और मजदूरों का आहार कहे जाने वाले बोरेबासी से हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूर दिवस यानी कि 1 मई को श्रम को सम्मान देने के लिए सभी से बोरेबासी खाने की अपील की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा है, छत्तीसगढ़ मेहनत कश लोगों का प्रदेश है। इस पावन भूमि को हमारे किसानों और श्रमिक भाइयों ने अपने मेहनत के पसीने से उर्वर बनाया है। इस देश के और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के हमारे किसानों और मजदूर भाइयों ने अपने ही मजबूत कंधों पर संभाल रखा है। 1 मई को हम हर साल इन्हीं मेहनत कश लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए मजदूर दिवस बनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सबको पता है कि हर छत्तीसगढ़िया के आहार में बोरेबासी का कितना महत्व है। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम कहते हैं बटकी माँ बासी और चुटकी माँ नून, तो यह श्रृंगार हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर चुके हैं भाजपाई। रेडी टू ईट का निर्माण काम कृषि बीज विकास निगम को देने का विरोध किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और दंतेवाड़ा में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के रेडी टू ईट का निर्माण काम कृषि बीज विकास निगम को देने के फैसले को लेकर गलत ठहराया है। इसी विरोध में राज्यपाल अनुसुईया उइके के नाम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे गए। भाजपाइयों का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन ने रेडी टू ईट निर्माण का कार्य स्व सहायता समूह की बहनों से छीनकर कृषि बीज विकास निगम को देने का दुर्भाग्यजनक निर्णय लिया है और इस फैसले से कई लोग का रोजगार छिन गया है। जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले डॉक्टर रमन सिंह। 4 राज्यों में भाजपा की जीत पर दी गई बधाई। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे बढ़ाने पर भी आभार जताया। दरअसल बता दें कि मिशन 2023 को लेकर दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी से मुलाकात करने के बाद रमन सिंह ने कहा कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सौजन्य भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने उन्हें 4 राज्यों में भाजपा की जीत की बधाई दी और छत्तीसगढ़ में संगठन के कार्यों से अवगत कराया। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तिथि बढ़ाने पर मैंने उनका आभार व्यक्त किया है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा बता दें कि अगर आपने घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को नहीं दबाया है तो ये छोटा सा काम भी कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार आप तक बिना किसी रुकावट रोजाना पहुँचाई जा सके।